आज के सेशन की हम विधिवत फिर शुरुआत करते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। देखिए, हम महिलाओं का जो पूरी बॉडी है उसको बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आप देखते होंगे कि महिलाओं के जीवन में कभी भी एक जैसा फेज नहीं होता है, हम बहुत सारे फेजेस से होके गुजरते हैं। हमारी बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, दिन ब दिन हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते ही रहते हैं। कई प्रकार के फेजेस से महिलाओं का जीवन होकर गुजरता है और इनमें से कुछ एक फेज है मीनोपॉज। आप देखते होंगे महिलाओं में कि महिलाओं का जो समय है, उनका फेज अगर हम पूरे लाइफ टाइम का देखें, पहला फेज आता है पीरियड्स का। जब महिलाओं में पीरियड शुरू होते हैं वो फेज हमारा चलता है लगभग काफी सालों तक। उसके बाद प्रेगनेंसी का फेज आता है महिलाओं में, और उसके बाद एक और फेज आता है जिसका नाम है मीनोपॉज। ये मीनोपॉज का फेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर आपका सही माइंडसेट होगा तो आप इस फेज को, इस वक्त को इजीली अच्छे से टैकल कर पाएंगे, इस वक्त को एंजॉय कर पाएंगे। आज हम वो तरीके देखने वाले हैं जो आपके इस वक्त को एंजॉयबल बना सके। आपके अंदर मेनोपॉज कोई एक डिफेक्ट नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कोई प्रकार की समस्या नहीं है, ये एक नेचुरल फेज है। इस नेचुरल फेज को समझने की जरूरत है और जितना हो सके इंजॉयबल बनाने की जरूरत है। यानी आपको इसको जितना हो सके मजे में लेने की जरूरत है। कैसे आप इस फेज को मजे में ले सकते हैं, कैसे आप इस फेज को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आज की जानकारी आपके लिए जरूरी रहेगी। देखा जाता है कि ये महिलाओं में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें उन्हें बहुत प्रकार की कठिनाइयां देखनी पड़ती हैं बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस से आपको गुजरना पड़ता है इस पर हम बात करेंगे। क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं इस पर हम बात करेंगे। क्यों ये लक्षण हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे, और क्यों ये लक्षण आज इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि ये बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि मीनोपॉज के लक्षणों को कम करने का तरीका क्या है। क्या वो नेचुरल तरीके हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, इस पर आज डिटेल में बातचीत होगी। तो बहुत जरूरी रहेगी आज की बातचीत। आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट डाउन भी करना है आज की जानकारी को, ताकि हम सही और सटीक जानकारी को आज ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। सुनील सर कॉपी भी दिखा रहे हैं कि सर के पास ऑलरेडी नोटबुक है, पेन है। जितना हो सके नोट डाउन करें जानकारी को, और आइए चलते हैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज मेनोपॉज पर हम बात करेंगे, लेकिन आखिर ये मेनोपॉज होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में पूरा एक हार्मोनल साइकिल चलती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी फेजेस से होकर जाती है। हमारी बॉडी के अलग अलग वक्त होते हैं। पीरियड्स का वक्त होता है, प्रेगनेंसी का वक्त होता है, और ऐसे ही एक वक्त होता है मीनोपॉज का। मीनोपॉज का वक्त हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वो वक्त होता है जब महिलाओं में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब पीरियड्स क्यों होते हैं? बेसिकली पीरियड्स होने का मतलब होता है कि महिलाओं का वो वक्त ऐसा वक्त होता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, यानी जहां पर महिलाएं रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। महिलाओं के अंदर ये क्षमता होती है नेचुरल। हमारी भगवान ने महिलाओं को एक बहुत स्पेशल क्षमता दी है, और वो स्पेशल क्षमता है कि हम बच्चा कर सकते हैं, लाइक हम कंसीव कर सकते हैं, हम बेबी कर सकते हैं। ये नेचुरल क्षमताएं महिलाओं के अंदर पाई जाती हैं। जब ये क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, बेबी को कंसीव करने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, हमारे रिप्रोडक्शन का फेज खत्म हो जाता है, तो उस वक्त को कहा जाता है मीनोपॉज, जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपके बॉडी में मीनोपॉज आ गया है? इसको डिटेक्ट करने का तरीका यही है कि जब महिलाओं में लगातार 12 महीने तक पीरियड्स ना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मीनोपॉज आ चुके हैं। अब अक्सर ऐसा नहीं है कि मीनोपॉज बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपको मीनोपॉज लगभग एवरेज महिलाओं को 50 के अराउंड में आते हैं, यानी अर्ली 50s के टाइम पे महिलाओं में मीनोपॉज देखा जाता है, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। अब आज का वक्त आप जानते हैं, आज के वक्त में क्या होता है। आज का वक्त हमारा बहुत बिगड़ चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, हमारी डाइट में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं, और इसके कारण कई महिलाओं में बहुत पहले मीनोपॉज आना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्री मेच्योर मीनोपॉज कहते हैं। यानी
महिलाओं में 50 में नहीं बल्कि आज के वक्त में 40 की उम्र में भी कई बार मेनोपॉज आ जाता है, अर्ली 40s में मेनोपॉज आ जाता है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण आज हमारी खुद की लाइफस्टाइल हो चुकी है। अब महिलाओं में जब पीरियड्स नहीं आते हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप सोचिए कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता होगा, क्योंकि बॉडी में जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो इसके कारण हमारे अंदर कई प्रकार के ऐसे प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं जिनमें बदलाव होता है। और इसके कारण कई प्रकार के आपको लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं जब उन हॉर्मोन्स की मात्रा आपके शरीर में नॉर्मल नहीं बनती है, जिसके कारण आपको कई प्रकार के मीनोपॉजल सिम्टम दिखाई देते हैं। तो आज हम कैसे पता करें कि मीनोपॉज आपको होने वाला है या फिर हो रहा है? इसके लक्षण आपको पहले से दिख जाते हैं। कई तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे बेबी है, बेबी को पैदा करना भी एक पूरा फेज होता है। बेबी एकदम से पैदा नहीं हो जाता है, 9 महीने लगते हैं बेबी को पैदा होने में। यानी इसी प्रकार से हमारी बॉडी में हर एक तरीके के फेज में वक्त लगता है। ऐसे ही एक ट्रांजिशन फेज होता है, यानी एक बीच का फेज होता है जहां पर आपको पीरियड्स आते भी हैं, पीरियड्स नहीं भी आते हैं, और इसको हम पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं, जहां पर आपको मेनोपॉज शुरू होने वाला होता है। तो वो ट्रांजिशन फेज में और मेनोपॉज के वक्त में आपको कई प्रकार के लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो स्पेशली महिलाओं को जो अपनी लेट 40s में है या अर्ली 50s में है, उनको अगर ये लक्षण अपनी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। मैं आपको आज यही समझाने वाली हूँ कि माइंडसेट बदलने की हमें जरूरत है। हमें डरना नहीं है मीनोपॉज से, क्योंकि ये एक प्रकार का नेचुरल वे है, हमारी प्रकृति का तरीका है कि एक वक्त बाद आपकी बॉडी की ही ये प्रकृति है कि आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। और जब वो बंद होंगे तो कुछ चेंजेस तो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। अब इन चेंजेस से आपको डरना नहीं है, बल्कि इन चेंजेस के बारे में जानकारी लेकर आपको अपने आप को एम्पावर करना है, जागरूक करना है। और जागरूक होकर ये पता करना है कि कैसे हम इन लक्षणों को कम कर सकते हैं। अभी कुछ प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं जब आपको मेनोपॉज शुरू होने वाला होता है, या मेनोपॉज के वक्त में आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आने लग जाते हैं। कुछ महीने, एक महीने आपको पीरियड्स आ रहा है, एक महीने आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार आपके बॉडी में हॉट फ्लैशेस होते हैं। हॉट फ्लैशेस यानी आपको बहुत गर्मी लगने लग जाती है, अचानक से आपको बहुत गर्मी लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब महिलाएं लेट 40s में रहती हैं तो कई बार घर पे झगड़े होते हैं एसी पर भी। आपके हस्बैंड कहते हैं कि हमें एसी ऑन नहीं करना है, हमें ठंड लग रही है, लेकिन आपको गर्मी लग रही होती है तो आप कहते हैं नहीं, हमें एसी ऑन करना है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में नेचुरली हीट बनने लग जाती है, हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं इस वक्त में। इसी प्रकार कंसीव करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। हमारे नींद में बदलाव आते हैं, कई महिलाओं को अच्छे से नींद नहीं आती है। कई महिलाओं में कई इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, यानी आपकी बॉडी में ही चेंजेस नहीं आते हैं, बल्कि आपके इमोशनल और आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में भी कई बार बदलाव आते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकली हम बात करें तो कई लोग इस वक्त में बहुत डिप्रेस भी फील करते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, बुरा लगती है कई चीजें। कई लोगों को अचानक से खुद ही रोना आ जाता है। आप कभी खुद सोचती हैं महिलाएं कि मैं इतना क्यों रोती हूँ, या फिर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, मुझे क्यों इतनी इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। ये सभी लक्षण आपको मेनोपॉज के दिखाई देते हैं। आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये कई प्रकार के लक्षण आपको मेनोपॉज में दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई महिलाओं में आगे चलकर कई प्रकार की परेशानियां भी होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बोन हेल्थ की काफी डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि ये डिग्रेडेशन का फेज होता है। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि नेचुरल फेज है। ये आएंगी परेशानियां, आपको एक वक्त बाद आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर आप सभी प्रकार के लक्षणों को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, खुश रहने का तरीका आपको आना चाहिए। डिप्रेशन जैसी कई प्रकार की परेशानियां, एंजाइटी, बहुत तनाव हो जाना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, ये सभी को हम कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि आप मीनोपॉज के वक्त में अपने घर पर, अपने परिवार पर चिल्लाएं। आपको यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है कि आज की जानकारी से आपको पता चलेगा कि ये बॉडी में
हमारे हॉर्मोन्स की गड़बड़ियों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। हम अपनी चिड़चिड़ाहट को, अपनी इरिटेशन को, गुस्से को, या फिर डिप्रेशन जैसी कई प्रकार की परेशानियों को कम कर सकते हैं। कम करने का तरीका हम आज देखेंगे। तो आज खुश रहना, ये मीनोपॉज के फेज को कैसे एंजॉय करना है, ये सभी आज हम जानेंगे आज के सेशन में। और उसके लिए हमें मीनोपॉज को समझना होगा। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको मीनोपॉज बताया, क्या होता है कि ये 12 महीने तक जब आपको कॉन्सिक्यूटिवली यानी लगातार पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। अब मीनोपॉज के भी कई प्रकार के स्टेजेस होते हैं। जैसे आपके जो मीनोपॉज की परेशानी है, परेशानी नहीं, मीनोपॉज का जो फेज है, उसको आप समझ सकते हैं कि ये आपके लगभग लेट 40s में होते हैं। लेकिन इसका पहले का जो ट्रांजिशन फेज है, यानी जब आपका पीरियड्स भी हो रहे हैं और मीनोपॉज आने भी वाले हैं, उस वक्त के बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसको हम पेरीमिनोपॉज कहते हैं। अब इस पेरीमिनोपॉज में आपको अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपको पीरियड्स कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, आपको फील होने लगता है। देखिए, हमारी महिलाओं की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है। हमें फील होने लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हमें ये फील होता है कि हाँ, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ी आ रही है। इमोशनली हमें फील होने लग जाता है कि बॉडी में चेंजेस होने लग गए हैं। और ये हमारे लगभग अर्ली 40s के टाइम पे हमें फील होने लग जाते हैं, पेरीमेनोपॉज का टाइम क्योंकि शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका फेज आता है, पेरीमेनोपॉज का जो फेज रहता है वो लगभग आपका 5-6 सालों तक रहता है। और उसके बाद मेनोपॉज का फेज आता है जहां पर आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। लगभग अगर हम देखें, पेरीमेनोपॉज के बाद मेनोपॉज का फेज आपका लगभग अर्ली 50s में, यानी 50 की उम्र के अराउंड में आता है। 51-52 में एवरेज महिलाओं को मेनोपॉज शुरू हो जाता है, यानी उनके शरीर में उनको पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉज में क्या होता है, जब आपके पीरियड्स बंद हो जाएं, आपको 12 महीने तक लगभग पीरियड्स ना आए मीनोपॉज के बाद, उसके बाद आपके पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरली आपकी बॉडी की कंसीव करने की क्षमता, बच्चे को धारण करने की क्षमता, बेबी करने की क्षमता, ये हमारी खत्म हो जाती है। तो ये एक तरीके से नेचुरल फेज है। नेचुरली आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप एक नए दायरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपने जीवन के एक नए हिस्से की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिस्से में आप बिल्कुल फ्री हैं। आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने पर ध्यान देना है। यहाँ पर पेरीमेनोपॉज का जो वक्त है, ये थोड़ा सा कई महिलाओं के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ये वो वक्त होता है जहां पर मेनोपॉज और आपका मेंस्ट्रुएटिंग ईयर, यानी जहां पर आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं, उसके बीच का ये वक्त होता है जहां पर पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है। अब इस वक्त में आपको कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके वेट में बदलाव आता है, कई महिलाओं का वेट बढ़ने लग जाता है, हॉट फ्लैशेस आना, रात में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, आपको बहुत गर्मी लगने लग जाती है, मूड में बदलाव आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन होने लग जाती है, बहुत डिप्रेस फील करते हैं आप। इसी प्रकार से वेजाइनल ड्राइनेस होती है इस वक्त में महिलाओं को। नींद में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं इस वक्त में महिलाओं को। और इसके साथ साथ वेट में बदलाव तो होते ही होते हैं। कई प्रकार की लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो परेशानियां भी अगर होती हैं, अगर आप सही प्रकार से मीनोपॉज को हैंडल नहीं करते हैं। जैसे कि आगे चलकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपको पोस्ट मीनोपॉजल फॉर्म में देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब हॉर्मोन्स में बदलाव होते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई प्रकार की परेशानियां महिलाओं को देखने को मिलती हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा हो क्यों रहा है, क्या बदलाव हमारे हॉर्मोन्स में आ रहे हैं इस वक्त में। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा हॉर्मोन्स का गेम समझाना चाहूंगी। महिलाओं की बॉडी में इस वक्त क्या गेम चलता है हॉर्मोन्स का। देखिए, हमारी बॉडी में जो हमारी कंसीव करने की क्षमता होती है वो कैसे होती है, क्योंकि हमारी हमारी जो ओवरीज होती हैं, वहां पर एग बनते हैं। अब जो एग बनने का प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल्स बनने के लिए आपकी बॉडी में दो प्रकार के हॉर्मोन्स का स्त्राव होता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं वो हॉर्मोन्स के माध्यम से ही होती हैं। स्पेशली महिलाओं की बॉडी में ज्यादातर मेन रोल अदा करता है हार्मोन। अब एक प्रकार से दो प्रकार के हार्मोन होते हैं जिनका नाम है एफएसएच एंड एलएच, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से आपकी बॉडी में इनका स्त्राव होता है। जब इनका स्त्राव होता है तो ये आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, यानी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं। वहां पर ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स को बनने के लिए, तैयार होने के लिए ये काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में एफएसएच और एलएच का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी में फॉलिकल्स को बनाने के लिए। अब ये फॉलिकल्स के माध्यम से दो प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है, जिससे आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, और इनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में दो प्रकार के मुख्य रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं। इन्हीं के माध्यम से महिलाओं में प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल किया जाता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन से उनकी बोन हेल्थ को बेहतर बनाया जाता है, हार्ट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। इसी प्रकार फॉलिकल्स के माध्यम से आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनता है, और ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के वक्त के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। पीरियड्स में भी ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में ये दोनों हार्मोन्स में कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। जब पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद ये दोनों हार्मोन्स की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाती है, जिसके वजह से आपको लो फील होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही पीरियड्स का वक्त खत्म होता है उसके बाद दोबारा ये हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। यानी आपकी बॉडी में जब आपकी मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है तो इस प्रकार से आपकी साइकिल चलती है। जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, यानी आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज का वक्त आता है, तो मीनोपॉज के वक्त में क्या होता है कि आपकी बॉडी में फॉलिकल्स कम बनने लग जाते हैं, आपकी बॉडी में एग बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, और इसके कारण आपको लो फील होने लग जाता है, मूड आपके स्विंग होते हैं, डिप्रेशन जैसी कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाना है। और इनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एलएच और एफएसएच यानी दो प्रकार के जो हॉर्मोन्स हैं, जो आपकी बॉडी में इन दोनों हार्मोन के स्त्राव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है सामान्य से ज्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो जो आपका मेंस्ट्रुएशन की फेज के बाद मीनोपॉज का फेज आता है, वहां पर एलएच और एफएसएच की मात्रा ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, सामान्य से ज्यादा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा आपकी बॉडी में सामान्य से कम होती है। अब देखिए, जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो इसके कारण मल्टीपल परेशानियां आपको बॉडी में देखने को मिलती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से आपका मूड में काफी चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है ये, और इसकी वजह से जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है तो बहुत सारी परेशानियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कैंसर, डिप्रेशन की परेशानी होना, या फिर हार्ट में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, जो हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं, या फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त की धमनियों के अंदर जमने लग जाता है, वो परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। स्पेशली जो महिलाओं में हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वो स्पेशली मीनोपॉज के बाद ही देखे जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर, हमारी महिलाओं की बॉडी के अंदर मीनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में बनता है, जो हमारे रक्त को कभी गाढ़ा नहीं होने देता है, कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को हार्ट की परेशानियां नहीं होती हैं। लेकिन जब एस्ट्रोजन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाती है तो कई प्रकार से हमारी बॉडी में हार्ट की दिक्कतें होने लग जाती हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में जमना, और ये हार्ट की बीमारियों को जन्म दे देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी कभार एस्ट्रोजन की मात्रा जब कम होती है तो वो बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को जन्म दे देता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए इस फेज में, मीनोपॉज के फेज में, हमें अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस फेज को कैसे हम टैकल करें, कैसे हम इस फेज को सही से पास कर सके, इस वक्त को अच्छे से एंजॉयबल तरीके से पास कर सके, और इन सभी लक्षणों को कम कर सके। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि मेडिकल साइंसेस ने आजकल इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हमारे पास हर एक चीज का इलाज है, हमारे पास हर एक चीज की दवाइयां हैं। हम दवा की फॉर्म में चीजों को लेते हैं और अपनी बॉडी में जो भी गड़बड़ियां हो रही है उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज में हम क्या करते हैं, डायबिटीज के मुख्य कारण पर लाइफस्टाइल के बदलाव लाने की बजाय हम इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो इंसुलिन की दवाइयां खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज मौजूद है वो। ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब मीनोपॉज के वक्त को भी सही से टैकल करने के लिए आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए बेसिकली बाहर से इंड्यूस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। अक्सर महिलाएं मीनोपॉज जिनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है या फिर मीनोपॉज के लक्षण बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो महिलाएं एचआरटी करवाती हैं, यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाती हैं। इस थेरेपी में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो रखी है उनकी मात्रा को बाहर से ठीक किया जाता है, थोड़ा सा इनकी हॉर्मोन्स की मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जाता है बॉडी की, क्योंकि इनकी क्षमता बनाने की क्षमता इनको कम हो जाती है। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन की जगह पर प्रोजेस्टीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार से सिंथेटिक हार्मोन है। नेचुरली हमारे प्रकृति में प्रोजेस्टिन के नाम पे ये हार्मोन हमें मिलता है, और इन दोनों का इस्तेमाल करके आपकी बॉडी में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से मीनोपॉजल सिम्टम्स को कम किया जाता है। अब आप जानते हैं कि हर एक दवा के तो अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। आप कोई भी दवा खाइए, कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि ये दवाइयां लंबे टाइम तक आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहती हैं, क्योंकि हर दवा के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। इसी प्रकार की साइड इफेक्ट्स आपको एचआरटी के भी मिलते हैं। इस थेरेपी के आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, प्लस आपकी बॉडी में कई प्रकार की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। ये सर्वे के माध्यम से पता चला है, अमेरिकन वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव ट्रायल के माध्यम से ये पूरा एक सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई, और उसके माध्यम से डेटा के माध्यम से बताया गया कि वो महिलाएं जो एचआरटी करवाती हैं उन महिलाओं में ये पाया गया है कि उनकी बॉडी में 41% स्ट्रोक होने की रिस्क बढ़ जाता है, यानी हार्ट स्ट्रोक आना बढ़ने की इसकी समस्या बढ़ जाती है 41% महिलाओं में। 29% महिलाओं में पाया गया है कि उनकी बॉडी में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की परेशानी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो महिलाएं एचआरटी करवाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ, 2.3% के साथ आपकी बॉडी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप एचआरटी करवाते हैं। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ कई प्रकार की पोस्ट मेनोपॉजल जो समस्याएं हैं वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज जरूरत है हम सभी को कि हम इस फेज को समझकर इससे डरे ना, डरने की जगह हम सभी इसको सही से टैकल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि पहले भी तो महिलाओं को मीनोपॉज आता था। जो पहले की महिलाएं हैं, पहले जमाने की महिलाएं हैं, उनको भी तो मीनोपॉज आता था, लेकिन उनमें ये जो लक्षण है वो इतने ज्यादा दिखते नहीं थे। वो इन लक्षणों को अच्छे से टैकल कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अच्छा था। आज हमें लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है जो इन लक्षणों को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रही है, जिसकी वजह से आपको मीनोपॉज या तो बहुत जल्दी आ जा रहा है या फिर आपको मीनोपॉज के लक्षण बहुत ज्यादा दिखने लग जा रहे हैं। तो आज इन लक्षणों को ठीक करने के लिए आपको दवाइयों से ज्यादा जरूरत है अपने लाइफस्टाइल को बदलने की। अब क्या वो लाइफस्टाइल में बदलाव है वो हमें जानना जरूरी है। क्यों आज ये लक्षण इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? इसके सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। अब देखिए जेनेटिक्स में यानी आपके अगर मम्मी को या नानी को या दादी को अगर ज्यादा मीनोपॉज के लक्षण दिखाई देते थे, उनको उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा लक्षण आए थे, तो ये संभावना है कि आपके अंदर भी ये लक्षण बढ़े हुए होंगे, एग्रेवेटेड फॉर्म में होंगे। लेकिन देखिए लाइफस्टाइल जेनेटिक्स को बीट कर सकती है, ये आप भी मानते हैं। जरूरी नहीं है कि जो अब कैंसर ही देख लीजिए आप, कैंसर में भी रिस्क फैक्टर उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी जीन्स में ही होता है, जिनके मम्मी पापा को पहले से कैंसर की परेशानी थी या फिर उनके दादा दादी को थी। लेकिन हम जेनेटिक चेंजेस को बीट कर सकते हैं कैसे? लाइफस्टाइल के माध्यम से। अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए तो आपकी बॉडी के अंदर ये मीनोपॉजल सिम्टम्स को बढ़ने की संभावना आप ऑलरेडी कम कर सकते हैं। अब क्या वो लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आने हैं? सबसे पहले तो अपनी डाइट में बदलाव लेकर आइए। आज हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी डाइट खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, हम बहुत तनाव में रह रहे हैं। तनाव तो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन हो गया है जिसके कारण आज हमारे मीनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को बहुत वक्त से पहले ही मीनोपॉज आ जा रही है, कई महिलाओं को। आज हम नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, आज हम शराब का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हमारी खुद की गलत आदतें आज कहीं ना कहीं हमें मीनोपॉज की जो फेज है उसको एंजॉय करने की जगह आज इस फेज से हम डर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये फेज आ गया तो बस हमारे बॉडी खराब होना शुरू हो जाएगा, हमें कई प्रकार के लक्षण दिखेंगे, हम कैसे इसको टैकल करेंगे, ये हमारे लिए एक हेडेक बन जाता है। तो आज इसको हेडेक की तरह नहीं लेना है आपको। ये कोई सर दर्द नहीं है, ये फेज है, ये आएगा, इसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन इस नेचुरल एजिंग फेज को आप ठीक सही से टैकल कर सकते हैं, आप ठीक से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का तरीका ही यही है कि लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आइए, गलत आदतों को छोड़ दीजिए, सही आदतों को अपना लीजिए। अब क्या है वो सही आदत? सबसे पहले हम डाइट पर बात करते हैं, क्योंकि डाइटरी चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और वैसा बने तन। तन और मन दोनों आपके खाने के माध्यम से ही बनते हैं। आपका खाना कैसा है ये डिसाइड करता है आपकी गट हेल्थ को, और आपकी गट हेल्थ सीधे कनेक्टेड होती है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, खाने में पर्याप्त मात्रा में आपके पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो इसके माध्यम से आपकी बॉडी में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। जो आपकी बॉडी में आगे चलकर जो अन्य फेजेस हैं, चाहे वो मीनोपॉज का फेज है, चाहे वो प्रेगनेंसी का फेज है, चाहे वो आपका मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स का फेज है, हर एक फेज को एंजॉयबल बना सकता है। तो आपको आज अपने डाइट में बदलाव लेकर आने हैं। स्पेशली अगर हम डाइट में बात करें तो मैं कुछ चीजों को ऐड ऑन यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी कि अपनी डाइट में आपको ऐसी चीजें लेने की जरूरत है। सबसे पहला, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। क्योंकि देखिए, इस फेज में ये पाया जाता है कि आपकी बॉडी में कई प्रकार से बोन की परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। जब महिलाओं का मेनोपॉज का फेज चल रहा होता है, उस वक्त महिलाओं में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, और इसके साथ साथ उनकी बोन डेंसिटी भी कम होती है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि लंबे टाइम तक पोस्ट मीनोपॉज वाले फेज में आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, जॉइंट्स की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लीजिए आप। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपको कैसे मिल सकता है? सबसे पहले आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल के माध्यम से मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में ऐड करिए, और ये ध्यान रखिए कि डेली आप कोई ना कोई एक हरी पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं। जैसे हर सीजन में आपको मिलते हैं स्पिनच, जैसे पालक, पालक आप ले सकते हैं, धनिया आप ले सकते हैं, पुदीना आप ले सकते हैं, इसको तो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। जो सीजनल आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आती है, राई आती है, या फिर कई प्रकार से अगर हम देखें तो टिंडे आते हैं, ये सभी चीजों को आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीजन वाले चीजों को सीजनल बेसिस पे लीजिए, और जो आपको हर सीजन में मिलते हैं उनको आप डेली इस्तेमाल करिए। डेली ध्यान रखना है कि कोई भी एक लीफी वेजिटेबल यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी आपकी डाइट में होनी ही चाहिए। दूसरा तरीका, आपको कई प्रकार के सीड्स में भी कैल्शियम मिलता है। जैसे कि सेसमे सीड होते हैं यानी तिल के बीज हो गए, या फिर अगर हम चिया सीड्स की बात करें, चिया सीड्स भी आप ले सकते हैं। वो तो बहुत अच्छे होते हैं, क्रेविंग्स को कम करते हैं, साथ साथ इसमें आपको कैल्शियम जैसे कई प्रकार के रिच न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी को ठीक करने में मदद करते हैं। सनफ्लावर सीड्स आप ले सकते हैं, इवन आप बादाम खा सकते हैं, बादाम में भी अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है। तो आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली बादाम को अच्छे से चबा चबा कर खाइएगा, ताकि बादाम के आपके पोषक तत्व आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से घुल सके। इसी प्रकार आपको दूसरा चीज जो ध्यान में रखना है, दूसरे डाइटरी चेंजेस हैं कि आज अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी के बदलाव को ध्यान में रखना है कि विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में ना हो। विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज में या मेनोपॉजल फेज में, उनके लिए तो अति इंपॉर्टेंट है कि वो विटामिन डी खाएं, विटामिन डी प्रॉपर लें। आज ये पाया गया है कि 10 में से 8 लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई गई है। और इसकी वजह से जब आप सही से विटामिन डी बॉडी में नहीं लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, आपकी बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक इसकी डेफिशिएंसी बनी हुई रहती है, तो बहुत सारी परेशानियां जन्म लेती हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है।
तो आज विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और आपको इसकी पर्याप्त मात्रा लेने की जरूरत है। उसको कैसे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले धूप लेकर। विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है और बहुत चीपेस्ट स्रोत है, जिसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह सुबह उठना है और सुबह की धूप लेनी है। सुबह जब भी आपके यहाँ सूर्योदय होता है उस वक्त से आधे घंटे तक आपको, सूर्योदय के टाइम पे ही से ही आपको सुबह सुबह की धूप लेनी है। आधा घंटा आप धूप में रहिए और इसके माध्यम से विटामिन डी की मात्रा आपकी बॉडी में जब बढ़ेगी तो बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे। आप ये देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन। धूप के माध्यम से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिसके माध्यम से आपको अच्छा महसूस होता है। ये फील गुड हार्मोन है, आपको अच्छा महसूस करवाने में मदद करता है। और इस वक्त में जो आपको महसूस हो रहा है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, डिप्रेशन का फेज हो रहा है, मूड चेंजेस आ रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, तो वो सभी चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। सो विटामिन डी लेना है तो सुबह सुबह की धूप लेनी है। और अगर आप चाहें तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन डी की ज्यादा कमी है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करिए। टाइमली अपने विटामिन डी को चेक भी करवाते रहिए। इसी प्रकार तीसरा खाने का पदार्थ है फाइबर्स, यानी अपने खाने में फाइबर की मात्रा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए फाइबर क्या करता है? फाइबर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये आपकी बॉडी में डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप फाइबर लेते हैं तो फाइबर से आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, यानी आपका पेट भरा भरा लगता है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, क्रेविंग्स कम हो जाती है। तो फाइबर आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपको फाइबर जिन खाने के पदार्थों में मिलता है उनकी मात्रा आपके खाने में ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आपको दालों में फाइबर मिलता है, स्पेशली जो छिलकेदार दालें होती हैं वो खाइए, मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए। फल सब्जी आपको खानी है, हो सके तो फल अच्छे से खाइए। सब्जियां रॉ फॉर्म में आप खा सकते हैं, सूप बना के खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, आप इनको खाइए। आप सीड्स खाइए, सीड्स में भी अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है, नट्स में आपको फाइबर मिलता है। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल आपको करना है, फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है और इसके माध्यम से आपकी बॉडी में मीनोपॉज के जो लक्षण है वो तो कम होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आपका डाइजेशन बेहतर बन जाएगा। और देखिए जब भी कोई भी बीमारी है उसका सीधा कनेक्शन आपके गट से होता है। अमीनोपॉज के जो लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसके पीछे का कहीं ना कहीं मुख्य कारण आपका गट भी है, यानी आपका पेट है। पाचन बेहतर करने की जरूरत है और उसके लिए आपको अपने गट को बेहतर करने के लिए फाइबर अपने खाने में ऐड करने की जरूरत है। इसी प्रकार फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाइए। फाइटोएस्ट्रोजन आपको किस में मिलते हैं? फाइटोएस्ट्रोजन आपको दालों में मिलते हैं और स्पेशली एक सुपर फूड है जो हर कोई महिला अपने मीनोपॉज के फेज में जरूर ले, और वो है अलसी के बीज, जिसको हम फ्लैक्स सीड कहते हैं। आप महिलाओं को, हम महिलाओं को, हर महिला को ये ध्यान देना है कि जब मीनोपॉज का वक्त आता है उस वक्त एक सुपर फूड है जिसको आपको इस्तेमाल करना ही करना है, और वो है अलसी के बीज। आप अलसी के बीज को सुखा दीजिए, सुखाने के बाद उनको हल्का सा रोस्ट करके उनका पाउडर बना दीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप उनका 1 चम्मच पाउडर डेली इस्तेमाल करिए, अपने दूध के साथ मिलाइए, स्मूदी के साथ मिला सकते हैं, या फिर बिना मिलावट की जो दही है उसमें भी आप उसको मिला सकते हैं। तो अलसी के बीज के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे अलसी के बीज में फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरली एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसके माध्यम से आपको अच्छा महसूस होने लग जाता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 भी मिलता है, और ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, यानी सूजन को कम करता है। अक्सर ये पाया जाता है कि जो महिलाएं मीनोपॉज के लक्षणों से पीड़ित रहती हैं, मीनोपॉज के वक्त में रहती हैं, वो महिलाओं में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो बॉडी में सूजन को कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 की मात्रा को बढ़ाना होगा। उसके लिए आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। आप वॉलनट्स का इस्तेमाल करिए, यानी जो अखरोट है उसको भिगा के रख दीजिए और उसका इस्तेमाल करिए। चिया सीड आप ले सकते हैं, वो भी काफी हेल्प करता है, उसमें भी ओमेगा 3 मिलता है। या फिर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 का हमारा वेज ओमेगा 3 सप्लीमेंट मिलता है, उसको भी आप डेली डाइट में ले सकते हैं। इसी प्रकार इस फेज में आपको ये भी ध्यान देना है कि आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें, क्योंकि देखिए प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है।
अब ये जो वक्त होता है महिलाओं का, इस वक्त में हमारी बॉडी एजिंग की प्रक्रिया की तरफ बढ़ती है, यानी हमारी बॉडी बूढ़ी होने लग जाती है, डी जनरेशन शुरू हो जाता है बॉडी में। तो बॉडी के डी जनरेशन फेज में ज्यादा रिपेयर की जरूरत होती है, बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको प्रोटीन इनफ मात्रा में देने की जरूरत है। हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो हर व्यक्ति को लेने की जरूरत है। और प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आज हमारा प्रोडाइट है, आप प्रोडाइट ले सकते हैं। या फिर टोफू चिया सीड है, या फिर आलमंड्स हैं, दालें हैं, सोयाबीन की दाल है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। इन सभी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करके इस डी जनरेशन फेज को बेहतर बना सकते हैं, अपनी बॉडी में लक्षणों को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये चीजें आज आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन की बात करें या फिर मीनोपॉज के कई प्रकार के लक्षणों की बात करें, इनको बढ़ा देता है। जैसे कि बाहर के जितने भी प्रोसेस फूड हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड उनको कहा जाता है, जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नमक मिलता है, या मीठा बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर मिल रहा है, मैदा इसमें बहुत ज्यादा होता है, या बहुत ज्यादा ऑयल होता है। ऐसे खाने के पदार्थों को जंक फूड कहा जाता है या फिर प्रोसेस फूड कहा जाता है। अब ये सभी चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है अगर आप बहुत ज्यादा ग्लिसेमिक इंडेक्स के फूड ले रहे हैं, यानी जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है। ये आपकी बॉडी में स्टार्टिंग के फेज में आपको अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से आपकी बॉडी में जब शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो आपको और ही बेकार महसूस होता है, आपके मूड स्विंग्स और ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें ट्रांस फैट बहुत होता है, जो आपके लिए अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इस फेज में कोलेस्ट्रॉल महिलाओं की बॉडी में अत्यधिक बढ़ता है, तो हार्ट की परेशानियों को और ज्यादा जन्म दे देता है। बेकरी के बने हुए जितने भी खाने के पदार्थ हैं, इनको कम करिए, क्योंकि इनमें एडेड शुगर होता है, ट्रांस फैट होता है। और बाहर का जितना भी फास्ट फूड है जो स्पेशली स्पाइसी हो, बहुत मिर्च वाला हो, उनको भी बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि मिर्च आपकी बॉडी में हीट की मात्रा को बढ़ा देता है, और ऑलरेडी इस फेज में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बनती है, हॉट फ्लैशेस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो गर्मी को बढ़ावा देने के लिए आप आग में घी की तरह काम कर रहे हैं अगर आप स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो आप स्पाइसी खाना कम करिए, बाहर का खाना कम कर दीजिए। आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं प्रोसेस फूड, और इस वक्त में तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज अवॉइड करनी है, सबसे पहला है अल्कोहल। शराब का इस्तेमाल अगर कोई करती है महिलाएं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शराब आपकी बॉडी में हीट को बढ़ावा देते हैं, प्लस कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे देते हैं। तो बहुत जरूरी है, अल्कोहल आपको नहीं पीना है, और इसके साथ साथ कैफीन की मात्रा को कम करना है। जैसे चाय आप पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, ये सभी चीजें आपकी बॉडी में पानी की मात्रा को तो कम करती ही करती है, हाइड्रेशन कम हो जाता है बॉडी में, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं। तो कैफीन की मात्रा को भी इस टाइम पे आपको बिल्कुल कम कर देना है, बंद कर देना है। ध्यान देना है कि आप एक चीज अपनी बॉडी में बढ़ाएं, और वो है पानी। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप डेली ये ध्यान दीजिए कि आप अपनी बॉडी के लिए इनफ तरीके से पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा जो हॉट फ्लैशेस हैं वो तो कम होंगे ही होंगे, साथ साथ हाइड्रेशन के माध्यम से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। नींद अच्छी आती है, हेडेक कम होता है, मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं। तो पानी अच्छे से पीना है, 2 लीटर से लेकर 3 लीटर, ये इंश्योर करना है। अपनी पानी की बोतल रख लीजिए अपने पास, इंश्योर कर लीजिए कि हाँ मैं डेली 2 से लेकर 3 लीटर पानी पी रही हूँ। इसके साथ साथ एक आदत बना लीजिए कि जितना हो सके आपको छोटी छोटी अमाउंट में खाना खाना है। यानी जैसे यूजुअली क्या होता है, देखिए हम सभी की बॉडी अलग अलग होती है, और जितने भी चेंजेस हम अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं वो अपनी बॉडी के हिसाब से आपको लाने हैं। आपकी बॉडी खुद कम्युनिकेट कर देती है आपके साथ कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एक बारी में बहुत सारा खाना ना खाएं। ट्राई करें कि थोड़े थोड़े टाइम में आप छोटा छोटा तरीके से खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी तरीके से छोटी छोटी मील्स लें, वो ज्यादा अच्छी रहती हैं कंपैरेटिवली कि आप एक दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं। आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ देखिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के ऊपर हमने डाइट पर बात कर ली, अब हम बात करेंगे कुछ और बदलाव जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, और वो है एक्सरसाइज करना। आज मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, मूवमेंट कम करते हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई प्रकार के लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं।
तो आज एक्सरसाइज करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ट्राई करिए कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम 150 मिनट तो आप डेली एक हफ्ते में एक्सरसाइज करें। कम से कम ये मस्ट है कि 150 मिनट पर हफ्ता आपको एक्सरसाइज करनी है। डेली की बात करें तो 40 मिनट एक्सरसाइज डेली करने का इंश्योर करिए। आप योगा कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन करना जरूरी है। अब देखिए ये फेज जो होता है, इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में ऐसा देखा जाता है कि हाँ, बॉडी इतनी ज्यादा मूवमेंट में नहीं रहती है, क्योंकि बहुत परेशानियां होती है, जॉइंट्स में होती हैं, किसी को अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो जितना मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी आप करना शुरू करिए। अगर आपके पैरों में दिक्कत है तो आप अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज करिए। अपर बॉडी में दिक्कत है तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करिए। किसी प्रैक्टिशनर के अंडर में एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, योगा थेरेपिस्ट के पास चल जाइए, वहां पर एक्सरसाइज करिए, लेकिन करना जरूरी है। इसके साथ साथ नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाइए। नींद अच्छे से पूरी होगी तो आपके बॉडी में जो मूड चेंजेस आपके हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली बॉडी ठीक रहेगी, फिजियोलॉजिकली बॉडी ठीक रहेगी। तो नींद अच्छे से लेनी है, 7 से लेकर 8 घंटे की। इसी प्रकार तनाव को कम करना है। आज जो तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है उसको हटाना होगा, उसको कम करना होगा। कैसे कम कर सकते हैं? अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। आप एक्सरसाइज करेंगे, खुद ही तनाव कम हो जाएगा। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ये सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अपनी कोई भी हॉबी है आपकी, अगर आपको गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, जो भी हॉबी आपने छोड़ चुकी है, आप भूल चुके हैं जिसके बारे में, उन हॉबीज को दोबारा वापस शुरू कर दीजिए, ताकि ये फेज आप ज्यादा मेमोरेबल बना सकें। क्योंकि देखिए ये फेज ऐसा होता है कि नेचुरली आपकी बॉडी आपको एक वक्त देती है अपने आप पर ध्यान देने का। अब आप अभी अगर अपनी लाइफ को रिवाइंड करेंगे, महिलाएं अगर अपनी लाइफ को रिमाइंड करेंगी, तो ये पाएंगी कि ज्यादातर मैक्सिमम जीवन जीवन हमने दूसरों के लिए जिया है। पहले अपने परिवारजनों के लिए, अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खड़े होकर हमने अपना जीवन जिया, उनके अप्रूवल को हमने सीख करा। इसी प्रकार धीरे धीरे करके बाद में शादी होने के बाद हमने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करा, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करा। तो ये जो वक्त है, नेचुरली आपका प्रकृति आपको ये वक्त दे रहा है, आपकी बॉडी आपको ये वक्त दे रहा है कि ये वक्त में आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी आदतों पर, अपनी हॉबीज पर, ताकि आप अपने आप पर काम कर सके। ये मी टाइम को एंजॉय करिए, और उसके लिए आपको अपनी हॉबीज पर ध्यान देना है, ताकि आप इस मी टाइम को और ज्यादा एंजॉयबल बना सकें। अब देखिए इस टाइम को एंजॉयबल बनाने के लिए प्रकृति ने हमारे पास बहुत सारे ऐसे तत्व भी दिए हैं जो मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने में, मैनेज करने में हमारी मदद कर सकते हैं। उसमें आयुर्वेद आपकी मदद करता है, कुछ हर्बल रेमेडीज आपकी मदद करती हैं, और इनमें से एक है प्रकृति का दिया गया एक बहुत बेहतरीन तरीका, और उसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है। अगर आज के सेशन में कोई नए लोग जुड़े हुए हैं तो उनको जरूर बताना चाहूंगी कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है कि एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिलते हैं। आज ये न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करना हर महिलाओं के लिए बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि इस मीनोपॉजल फेज को आपके लिए इंजॉयबल बनाने में ये गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करेगा, क्योंकि मीनोपॉजल सिम्टम्स को कम कर देता है, यानी जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उनको कम करने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल, जिसके माध्यम से आपका मीनोपॉज अच्छे से बिताया जा सकता है। आपको ये सभी लक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स हमें ये बताना चाहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल तो हर महिला की डाइट का हिस्सा होना ही होना चाहिए। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल पर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया, एक रिसर्च आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशनल थेरेपीज एंड एंटी एजिंग रिसर्च किया गया है जेम्स पी मशीनों के माध्यम से। तो उन्होंने बताया है कि गामा ओरिजिनॉल नाम का एक बहुत प्राकृतिक प्रोडक्ट है हमारे पास, प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो मीनोपॉज के वक्त में हॉट फ्लैशेस जो आ रहे हैं, यानी आपको जो बहुत गर्म महसूस होता है महिलाओं को, उसका इलाज करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, ये स्टडी बताती है। इसके साथ साथ एक और स्टडी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये स्टडी में साफ तौर पे बताया गया है कि महिलाओं में जो मूड में बदलाव आ रहे हैं, आपका मूड बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है, उसमें भी गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। स्पेशली मेनोपॉजल सिंड्रोम को कम करता ही करता है। आपकी बॉडी में जो एफएसएच और एलएच की मात्रा, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताया था कि आपकी बॉडी में क्या क्या हॉर्मोन्स का गेम है, क्या क्या बदलाव हो रहा है,
तो ये एफएसएच और एलएच की मात्रा जो बढ़ी हुई है उसको थोड़ा नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है। आपकी बॉडी में जो ईएच और एस्ट्रोजन की मात्रा है या एस्ट्रोजन के लेवल है उनको भी मेंटेन करने में मदद करता है। इवन जो इस वक्त में कोलेस्ट्रॉल महिलाओं की बॉडी में बहुत बढ़ जाता है उसको कम करने में मदद करेगा। आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे आपकी पूरी बॉडी लिंक होती है। तो कहीं ना कहीं गामा ओरिजिनॉल इस फेज के लिए बहुत जरूरी होता है महिलाओं के लिए, इस फेज को बेहतर बनाने में, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। आज और भी थेरेपीज इसके ऊपर हुई है, गामा ओरिजिनॉल से जुड़ी हुए और भी रिसर्च हुई है, और ये कहता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को बाय बाय टाटा कहने की जरूरत है, क्योंकि आज ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल थेरेपी हमारे पास है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। इसके ऊपर ये बताया गया है कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में मेनोपॉजल सिम्टम्स को ठीक करने में मदद करता है। जो आज के टाइम पे हम अलग अलग थेरेपीज ले रहे हैं, जैसे एस्ट्रोजन थेरेपी भी होती है एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अभी मैंने आपको बताया था। तो इन सभी थेरेपीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट होने की वजह से आज इसके ऑल्टरनेटिव की हमें जरूरत है, और वो ऑल्टरनेटिव आपको गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से मिल रहा है। आज पहली बार गामा ओरिजिनॉल हमारे भारत में बना है, ये सबसे खुशी की बात है हमारे लिए कि एक अफोर्डेबल रेंज में गामा ओरिजिनॉल जो हर एक भारतीय इस्तेमाल कर सके, हर एक भारतीय के बजट में फिट हो सके, इतनी मात्रा में गामा ओरिजिनॉल आपको मिल रहा है आज, और एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि भारत के हर एक व्यक्ति के बजट में ये गामा ओरिजिनॉल फिट हो सके। गामा ओरिजिनॉल आखिर है क्या? मैंने अभी आपको बताया कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, प्लस ये बिल्कुल प्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। शुरुआत इसकी जापान से हुई थी 1954 में, और धीरे धीरे करके विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल को अपनाया है, अपनी दवाइयों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां ऐसा कर रही हैं, कॉस्मास्यूटिकल कंपनियां और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां ऐसा कर रही हैं। आपको मैं अभी एंडिंग में दिखाऊंगी भी कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, दवाइयां हैं ऐसी, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ऐसे, जिसमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है स्पेशली मीनोपॉजल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। आज गामा ओरिजिनॉल को बहुत सारी मान्यताएं भी मिल चुकी हैं। विश्व के बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो गामा ओरिजिनॉल को अप्रूवल दे रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमें लेना चाहिए। जैसे यूएसए की सरकार, जापान की सरकार का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक बहुत बेहतरीन प्राकृतिक तरीका है, और कनाडा की सरकार कहती है कि ये नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है। इसी प्रकार भारत की सरकार कहती है कि ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको ये दर्जा मिला है। आज बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स गामा ओरिजिनॉल पर हुए हैं, और इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को आप हमारी साइट www.original.in पर जाके देख सकते हैं। इस पर साफ तौर पे बताया गया है कि गामा ओरिजिनॉल को जब टैबलेट्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस वक्त में कई महिलाओं को कई प्रकार के टैबलेट्स दिए जाते हैं, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट्स दी जाती हैं, एस्ट्राडियोल दिया जाता है, तो उनके साथ जब गामा ओरिजिनॉल दिया गया तो बहुत अच्छी तरीके से महिलाओं में जो बोन मिनरल डेंसिटी कम होती जा रही थी उसको बढ़ाया गया, ताकि महिलाओं के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी ना हो, उनको जो बोन हेल्थ खराब हो रही है वो ना हो, प्लस उनके हॉर्मोन्स लेवल को भी कंट्रोल लेवल में पाया गया। और भी स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि महिलाओं में जो एफएसएच और एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसको नॉर्मल लेवल पर लाने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। और ये भी पाया गया कि महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। उनके लक्षण जो बहुत सारे उनको मेनोपॉज के वक्त में दिखाई दे रहे थे वो बहुत मात्रा में कम हुए, और इसके साथ साथ सेक्स हार्मोन यानी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है उनमें भी इंप्रूवमेंट लाने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। और भी स्टडीज हुई हैं जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कई प्रकार के इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को ठीक करने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। पेरीमेनोपॉजल पीरियड को भी अच्छे से महिलाएं बिता सके, इसमें भी गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। और भी क्लिनिकल ट्रायल्स आप ये सभी देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी साइट www.original.in पर एक बार जाना है, और एक बार इन सभी स्टडीज के थ्रू गो थ्रू होके जाना है, देखना है इनको प्रॉपर, ताकि आपकी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाए। एक स्टडी हुई है जिसके बारे में मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी। ये स्टडी अक्टूबर 2014-2015 के अराउंड में एक साल हुई है लगभग, और इसमें 150 महिलाएं जिनको पेरीमेनोपॉजल फेज में जो थी, यानी जिनको मेनोपॉज होने वाला था, उनमें से 120 महिलाओं को ऐसी स्टडी के लिए लिया गया। 120 महिलाओं को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। 60 का एक ग्रुप बना, 60 का दूसरा ग्रुप बना, एक ऑब्जर्वेशन ग्रुप था और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था।
ये दोनों ग्रुप को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया। यानी एक महिला, एक पूरा ग्रुप ऐसा था जिनको गामा ओरिजिनोल का ट्रीटमेंट दिया गया इस्ट्राडियोल के साथ। इस्ट्राडियोल एक तो प्रकार की दवाई है जिसको दिया जाता है। और ये देखा गया कि जिन ग्रुप को गामा ओरिजिनोल दिया गया है उनकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से मेनोपॉजल के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, वो बहुत अच्छे से कम हुए। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कम हो गए उनके अंदर। और साथ साथ ये पाया गया कि जो एस्ट्राडियोल यानी E2 FSH और LH की मात्रा जो बहुत ज्यादा महिलाओं में बढ़ गई थी, वो कम करने में गामा ओरिजिनोल ने मदद की है। और इसीलिए तो आप ये देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज गामा ओरिजिनोल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको गामा ओरिजिनोल से जुड़े हुए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दिखते हैं, और स्पेशली मीनोपॉजल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए इनको बनाया गया है। जैसे कि आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। ये रेडेप्टोजेन रिसर्च के नाम से बनाया गया मीनोपॉज सपोर्ट नाम का एक प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली। और इसकी डोजेस अगर हम देखें, 5 से लेकर 10 mg पर डे अगर दिया गया 10 से लेकर 38 डेज के बीच में, तो ये पाया गया कि मेनोपॉजल इंडेक्स को लगभग 50% कम करने में मदद किया है इसने। इसी प्रकार से अगर 300 mg इसको डेली दिया जाए 4 से लेकर 8 वीक्स के अंदर यानी हफ्तों के अंदर, तो ये पाया गया कि 80% तक आपकी बॉडी में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको कम करने में गामा ओरिजिनोल ने मदद करी है। और आज ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है कि गामा ओरिजिनोल अगर आप लेते हैं डेली 150 mg पर दिन, यानी 2 बार अगर आप 150 mg यानी 300 mg अगर प्रतिदिन लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स में गड़बड़ियां आ रही हैं, LH और FSH की मात्रा जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उनको कम करने में मदद करेगा। और इंडोर्फिन नाम के हार्मोन की मात्रा को बढ़ाएगा, जो आपको अच्छा महसूस करवाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद अच्छी आती है, आपका तनाव कम होता है, मल्टीपल प्रकार की परेशानियां ठीक हो जाती है अगर एंडोर्फिन बढ़ जाता है। तो आज इसीलिए गामा ओरिजिनोल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है मीनोपॉजल सिम्टम्स को ठीक करने में, और इसका इस्तेमाल करना आज हर एक महिला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल ब्रांड्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने मीनोपॉज सपोर्ट दिखाया था, इसमें गामा ओरिजिनोल आपको मिलेगा। ट्रांजिशन जो प्योर एसेंस का है, यहाँ पर आपको गामा ओरिजिनोल मिलता है। इसी प्रकार कई प्रकार के चाइनीज प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे शांशी गोरन है, उसमें आपको मिलेगा। और भी टैबलेट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन सभी में गामा ओरिजिनोल आपको मिलता है। इसी प्रकार ये जिनी जिनी ओरिजिनल टैबलेट्स हैं, इसमें भी आपको गामा ओरिजिनोल मिलता है। टीटो फार्मा का है, इसमें भी गामा ओरिजिनोल आपको मिलता है, जो स्पेशली मेनोपॉजल सिम्टम्स को ठीक करने के लिए बनाए गए हैं। तो आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत व्यापक स्तर पर गामा ओरिजिनोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मीनोसेंस नाम का एक प्रोडक्ट है जिसमें मीनोपॉज को ठीक करने में, इसके लक्षणों को ठीक करने में ये मदद कर रहा है। तो आज इस फेस को ठीक करने में गामा ओरिजिनोल आज हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फेज से डरना नहीं है महिलाओं को। ये फेज हम सभी की लाइफ में आएगा जब एक वक्त बाद हमारा रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाएगा। ये मार्क है, नेचुरल मार्क है कि हमारा रिप्रोडक्शन की क्षमता अब खत्म हो चुकी है और अब हम एक नए फेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो इस फेज को एंजॉय करने की जरूरत है। आपको इस एंजॉयबल फेज को, मैजिकल फेज को मेमोरेबल बनाना है, इन लक्षणों को कम करना है, तो आज लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आइए, गामा ओरिजिनोल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। और आप ये जरूर देखेंगे कि मेनोपॉज का वक्त आपके लिए बहुत इंजॉयबल बन जाएगा। ये मी टाइम होगा जिसमें आप अपने आप पर फोकस करेंगे, अपनी बॉडी पर फोकस करेंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर फोकस करेंगे, और अपनी बॉडी को और ज्यादा एम्पावर करेंगे। सो आई होप आज के सेशन से आप सभी के अंदर जो डर था मीनोपॉज को लेकर, वो जरूर खत्म हो गया होगा। और आज ये महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी, ताकि आप अपने घर की महिलाओं को समझ सकें, इस फेज में उनको सपोर्ट कर सके। जितना हो सके आप सही जानकारी से जब उनको सपोर्ट करेंगे, तो ये फेज उनके लिए और ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगा, और वो बहुत अच्छी तरीके से इस मीनोपॉज के ट्रांजिशनल फेज से होकर एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे। सो आई होप आज के सेशन से जो जानकारियां मिली हैं, उन जानकारियों को अपने जीवन में आप जरूर अपनाएंगे। और हर मंगलवार रात 9 बजे गामा लर्निंग वेबिनार हमारे बीच में होते हैं, जहां पर आपको पल पल ऐसी जानकारियां मिलती रहती हैं, जहां पर आप अपने समग्र स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद भी अदा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक आज की बातों को सुना है। थैंक यू सो मच।